इस संसार में किसी को कोई अनुभव हो या ना हो, लेकिन एक अनुभव यहां सबको घटित होता है और वह अनुभव है दुख का अनुभव, असंतोष का अनुभव, दर्द का, पीड़ा का, संताप का अनुभव, अनसेटिस्फैक्शन का अनुभव, चाहे राजा हो या रंक, फकीर हो, व्यवसायी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, योगी हो, भोगी हो, त्यागी हो, लेकिन सबको यह दुख का अनुभव जीवन में कभी न कभी घटित जरूर होता है। तो हमारे जीवन में हमारे दुख का, संताप का, चिंता का, दर्द का अगर कोई कारण है तो वह कारण है हमारी मैं। इस मैं को समझना बहुत जरूरी है। ये मैं है क्या? What is this I? ये मैं जिसको कि श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया है, वह है हमारा मोह। हमारी मैं उतनी बड़ी होती है जितना बड़ा हमारा मोह। मोह का अर्थ है हमारी वस्तुओं से, इस संसार से, संबंधों से हमारी अटैचमेंट। हम जितना किसी चीज के साथ अटैच्ड हैं, चाहे वह रिश्ते हो, व्यक्ति हो, हमारे पद हो, डेजिग्नेशन हो, धन हो, लोभ, संपत्ति, पुत्र, चाहे कुछ भी हो, जितनी मात्रा में हमारी इन सब चीजों से अटैचमेंट है उतनी मात्रा में हमारा मोह है। और जितना मोह अधिक होता है उतना ही इस मैं का दायरा, इस मैं का डायमीटर, इस मैं की परिधि उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। और यह मोह मैं को इतना ही भारी करता चला जाता है और हम सब इस मोह की मैं के नीचे दबे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं और दर्द से कराते चले जा रहे हैं। लेकिन इसका दर्द भी ऐसा है कि चाहकर भी कोई व्यक्ति इससे निकलना नहीं चाह रहा। मोह का अर्थ क्या है? मोह का अर्थ यह है कि किसी चीज को ऐसा जान लेना जैसी कि वह नहीं है, या किसी ऐसी वस्तु के लिए प्रयासरत रहना, किसी ऐसी वस्तु के लिए ट्राई करना, कोशिश करना जो कि मिल नहीं सकती। और वह वस्तु है अधिकार। मोह में व्यक्ति हर किसी चीज के ऊपर अधिकार करना चाहता है, या यूं कहें उसको पोजेस करना चाहता है, उसका मालिक बनना चाहता है, उसका ओनर बनना चाहता है। हम किसी भी चीज के मालिक नहीं बन सकते जो कि हमसे अलग है। हम केवल स्वयं के ही मालिक बन सकते हैं, क्योंकि हमारा अधिकार केवल हम पर है, तुम्हारा अधिकार केवल तुम पर है, तुम उससे बाहर जा ही नहीं सकते। वह जो दूसरे अधिकार है जो तुम आसपास अपने इर्द गिर्द संसारिक वस्तुओं के, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, रिश्तों के ऊपर या व्यक्तियों के ऊपर चेष्टा करते हो, वह आभासी अधिकार है। वह तुम्हें लगेगा कि तुम उसके ऊपर अधिकार जमा रहे हो, तुम उसकी ओनरशिप ले रहे हो, लेकिन वह तुमसे अलग है। हम इस संसार में किसी के भी मालिक नहीं बन सकते जो कि वस्तु पराई है। पराई का अर्थ है कि जो हमसे अलग है। जैसे जो यह है वह मैं नहीं हो सकता, और जो मैं नहीं हो सकता वह मेरा नहीं हो सकता। अगर यहां मेज पड़ा हुआ है तो यह मेज यह है, यह का अर्थ है कि यह अलग है, तो यह मेज मैं नहीं हो सकता। जब वो मैं ही नहीं है तो मैं इसका ऊपर अधिकार भी नहीं कर सकता। तो हमें मोह में यह लगने लगता है कि हम चीजों के अधिकारी बन गए हैं,
हम उसके पोजेसर बन गए हैं, हम धन के पोजेसर बन गए हैं, धन के मालिक बन गए हैं। हम मकान के मालिक हैं, हम दुकान के मालिक हैं, हम पद प्रतिष्ठा धन के मालिक हैं। यहां तक कि माँ बाप यह भी सोचने लग जाते हैं कि हमारा अधिकार हमारी औलाद के ऊपर भी है, जबकि यह संभव नहीं। जैसे कि जब हम इस संसार में कभी आए थे तो तब यह जमीन, यह मकान तब भी थे। कभी चले जाएंगे तो यह जमीन, यह मकान, यह संपत्ति तब भी रहेगी। हमारे आने जाने से इनकी प्रेजेंस के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ रहा। अगर हम इसके मालिक होते तो हम इसे अपने साथ लाते और अपने साथ ही लेके चले जाते। लेकिन हम किसी भी वस्तु के कभी मालिक नहीं बन सकते। हम उसके ऊपर जो अधिकार जताते हैं, जितनी मात्रा में हम किसी दूसरी वस्तु के ऊपर अधिकार जताते हैं, जितना उसके प्रति हम पोसेसिव हुए चले जाते हैं, उतना ही हमारा मोह बढ़ता है और उस मोह के कारण हमारी अंदर की जो शांति है, जो भीतरी पीस है, वो जाने लग जाती है। हम डिस्टर्ब रहने लग जाते हैं। तो यह जो मोह है, इससे मुक्त कैसे हुआ जाए, इससे पार कैसे आया जाए, इस मोह के जाल से छूटा कैसे जाए। याद रखना, मोह और प्रेम में अंतर है। प्रेम देना जानता है। प्रेम में व्यक्ति सब कुछ देने को तैयार है, बेशर्त देने को तैयार है, उसमें उसकी कोई शर्त नहीं है। प्रेम में व्यक्ति कभी अधिकार नहीं जमाता। प्रेम में व्यक्ति स्वतंत्रता देता है। प्रेम में स्वतंत्रता मूल है। लेकिन मोह में व्यक्ति अधिकार जमाता है। मोह में व्यक्ति देता नहीं, मोह में व्यक्ति लेना चाहता है। तो दोनों में अंतर है। इस बारीक भेद को समझ के यहां से आगे बढ़ना। प्रेम निस्वार्थ है, प्रेम बेशर्त है और प्रेम में दिया जाता है। प्रेम में हार के जीता जाता है, लेकिन मोह में जीतने की ही भावना है। मोह में व्यक्ति हारना चाहता ही नहीं। तो प्रेमी प्रेम में जब हारता है तो वह जीतता है, लेकिन मोह में जो व्यक्ति जीतता है वह अंत में हार जाता है। तो दोनों में यह बारीक अंतर है, लेकिन अंतर बहुत विशाल है। साधारणतः हम प्रेम को या मोह को एक दूसरे का समानांतर समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। माता पिता अगर अपनी औलाद को प्रेम करते हैं या मोह करते हैं तो वह नहीं जान पाते कि यह मोह है या प्रेम है। साधारणतः वह अपने मोह को ही अपना प्रेम समझ लेते हैं। वह चाहते हैं कि उनकी औलाद, उनके पुत्र, उनकी पुत्रियां उनके अनुसार चले। तो उनकी घोषणाएं उनके अधिकार है, और कोई भी वस्तु जब अधिकृत नहीं होती तो अंत में हमें उस चीज के लिए सॉरी होता है, खेद होता है कि वह हमारी हो नहीं पाई। तो मोह से पार कैसे आया जाए? भगवान कृष्ण ने गीता में मोह को अंधकार कहा है, डार्कनेस कहा है, एक कालक, एक कालिमा कहा है। तो अर्जुन भी इसी मोह के कारण ग्रसित था। तो इस मोह से बाहर निकलने का जो एकमात्र उपाय है वह है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ जो तुम अभी तक समझते आ रहे हो वह है जो कि राग के विपरीत हो, जो कि अटैचमेंट के विपरीत हो, जो कि पोसेशन के विपरीत हो। व्यक्ति यह समझता है कि शायद जो डिटैचमेंट है, जो अलगाव है, वह वैराग्य हो सकता है। वैराग्य का अर्थ राग के विपरीतता नहीं है, अटैचमेंट के ओपोजिट नहीं है। जो राग और द्वेष के परे है, दोनों के परे है, जो अपेक्षा और उपेक्षा के परे है, जो पोसेशन, अधिकार लेने और अधिकार छोड़ने दोनों के परे है, वह होता है वैराग्य। वैराग्य में राग और वैराग्य दोनों नहीं होते, राग और विराग दोनों नहीं होते। इसे यूं समझो कि एक बार एक महान योगी हुआ, तो वह रोज निरंतर
सत्संग करता था। तो उसका सत्संग सुनने बहुत दूर दराज के लोग आते, गांव से स्त्रियां भी आती, पुरुष भी आते, तो वे उसका सत्संग सुनते। एक दिन क्या हुआ कि वह योगी अपनी झोंपड़ी में बैठा हुआ था, उसके पास उसका शिष्य था, तो कोई औरत उसे दूर से आती हुई दिखाई दी। तो उस योगी ने उठ के अपनी जो झोंपड़ी थी, उसकी जो घर था, उसके द्वार बंद कर लिए, उसकी खिड़कियां बंद कर ली। तो उसके शिष्य ने पूछा कि ये आपने क्या किया, आपने ये द्वार और खिड़कियां उस औरत को देख के क्यों बंद कर ली? तो वह योगी बोला कि वह जो औरत आ रही है वह कभी मेरी पत्नी थी, वह मेरी कभी बीवी रही थी। तो जब मैंने संसार छोड़ा तो मैंने इस औरत को छोड़ दिया, तो मैं वैराग्य को उत्पन्न हो गया। तो आज ये आ रही है, इसके कारण मैं इससे दूर भाग रहा हूं, मैंने अपनी खिड़कियां, अपने दरवाजे बंद कर लिए। तो वह शिष्य बड़ा हैरान हुआ। तो उसने कहा कि अगर यह औरत अब आपके जीवन में कोई मायने नहीं रख रही, तो फिर आपने उठ के ये खिड़की दरवाजे बंद क्यों किए? अभी भी इसकी कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई वैल्यू आपके मन में है, कहीं ना कहीं आप प्रेम में, मोह में इसके साथ पड़े हुए हो, और आप भयभीत हो कि कहीं वह मोह वापस आके आपको फिर से जकड़ ना ले। अगर यह औरत आपके सामने आ गई तो आप शायद अभी मोह से छूटे ही नहीं, क्योंकि आपका यह द्वार, इतनी औरतें आपका सत्संग सुनने आई, आपके वचन सुनने आई, आपकी टॉक सुनने आई, तब ये द्वार कभी बंद नहीं हुए, क्योंकि आपकी उनसे ना उपेक्षा थी ना अपेक्षा थी। लेकिन आज इस औरत के आते ही आपने द्वार बंद करने चाहे। पहली बार आप उठे थे जब आपने इसके प्रेम में आप पड़े थे, जब आपको इसके प्रति शादी करनी थी, तो कभी आपने इसके प्रति अपने द्वार खोले, तब आपको उठना पड़ा द्वार खोलने के लिए, ताकि यह आपके जीवन में आ सके। और आज आप फिर से उठ रहे हैं द्वार बंद करने के लिए। उठना तो आपको दोनों अवस्थाओं में पड़ रहा है, कार्य तो आपको दोनों अवस्थाओं में करना पड़ रहा है, श्रम तो आपको दोनों अवस्थाओं में करना पड़ रहा है, मेहनत तो आपको दोनों अवस्थाओं में करनी पड़ रही है। तो भेद कहां हुआ? पहले वह छोर दूसरा था, आज यह छोर दूसरा है, लेकिन रस्सी तो वही की वही है। रस्सी तो आपने पकड़ी ही हुई है। पहले वह राग था और आज द्वेष है। पहले वह प्रेम था, आज वह आपका अलगाव है। तो वह योगी भी थोड़ा हैरान हुआ उसको अपनी शिष्य की बातें सुन के कि शायद हां, कहीं ना कहीं यह डोर बची रह गई। जिसे वह वैराग्य समझ रहा था वह वैराग्य था ही नहीं, वह राग के विपरीत उसका चलना था, राग के उलट उसकी यात्रा थी, पर यात्रा थी। हम साधारणतः यह देखते हैं, या तो हम संसार की यात्रा करते हैं, या तो हम संसार में चलते हैं, या अगर हम उससे बोर हो जाते हैं तो हम, अगर वहां हमें मोह हमें ग्रसित करने लगता है, हमें अटैचमेंट परेशान करने लगती है, तो हम संसार के विपरीत, संसार की उल्टी दिशा में भागने लग जाते हैं। हम डिटैचमेंट की तरफ भागते हैं, हम अपना परिवार, अपने पुत्र, इन सबको छोड़ने लग जाते हैं। तो यात्रा पहले एक दूसरी दिशा में थी, अब उसके विपरीत दिशा में चल गई, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन यात्रा अभी भी बची हुई है। पहले वह राग था, अब वह द्वेष हो गया। पहले वह अटैचमेंट थी, अब वह डिटैचमेंट हो गई। पहले वह अट्रैक्शन थी, अब वह रिप्रेशन हो गया। पहले वह आकर्षण था, अब वह विकर्षण हो गया। समझो, भेद नहीं है, दोनों में कोई खास भेद नहीं है। वह जो पहले गुण था और अब ये जो गुण है, यह उसके उलट गुण है, यह उसका शीर्षासन है, यह उसका उल्टा है, लेकिन गुण वही का वही है, उसकी मौजूदगी अभी वही की वही है। लेकिन श्री कृष्ण जिस वैराग्य की बात कर रहे हैं वह इस राग और द्वेष दोनों से परे है, वह अटैचमेंट और डिटैचमेंट से हटके है। वह संसारी के राग और त्यागी के त्याग दोनों से परे है। श्री कृष्ण जिस वैराग्य की बात कर रहे हैं वह है इन दोनों के ऊपर, इन दोनों को साक्षी होके देखना, इन दोनों को साक्षी होके अनुभव करना।
उस स्थिति में व्यक्ति ना तो राग से ग्रसित होता है ना द्वेष से। जैसे श्री कृष्ण वैराग्य में परिपूर्ण है। उनका वैराग्य ऐसा है कि ना तो उनको अर्जुन से बहुत खास राग है, अगर राग होता तो वह उस राग के कारण अर्जुन के कहने पे अपने सुदर्शन से पूरी कौरव सेना का विनाश कर सकते थे। वह अर्जुन की ओर से युद्ध में सम्मिलित होते उस राग के कारण, लेकिन श्री कृष्ण वहां से पीछे रहे। ऐसे ही उनको दुर्योधन के प्रति द्वेष भी नहीं है। अगर द्वेष होता तो वह बिना अर्जुन के भी दुर्योधन और उसकी सेना का वध कर देते। श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी आता था और दुर्योधन भी आता था। श्री कृष्ण ना तो अर्जुन के प्रति राग है ना दुर्योधन के प्रति द्वेष है। उनके भीतर से प्रेम बहता है, अपने आप प्रेम का झरना फूटता है और सामने जिसका जैसा पात्र है वह उस प्रेम को अपने उस खाली बर्तन में भर सकता था। अर्जुन ने वह प्रेम भरा, दुर्योधन उससे वंचित रह गया। लेकिन श्री कृष्ण ना तो राग में थे ना द्वेष में। वह राग और अलगाव दोनों से परे वैराग्य में थे, वह समता में थे। समता का अर्थ है समतल। ना तो वह गहरी खाई में है ना वो चोटी पे है। वह समान भाव से सबको देखते हैं। वैराग्य को उपलब्ध हुआ व्यक्ति सबको समान रूप से देखता है। उसकी कोई भी किसी भी प्रकार की जजमेंट नहीं। वह अटैचमेंट डिटैचमेंट दोनों से मुक्त है। उसके जीवन में एफर्ट नहीं, एफर्टलेसनेस है। वह ऐसे जीता है जैसे पानी के ऊपर अगर तुम शरीर ढीला छोड़ दो, जिसको तैरना आता है तो वह अनुभव जानता है कि शरीर अपने आप जल के ऊपर तैरने लग जाता है। अगर तुम जल में एफर्ट मारो, वाटर में एफर्ट मारो, अगर तुम्हें तैराकी आती है, तैराकी नहीं आती है वास्तव में, और तुमने एफर्ट मारा तो तुम जल में डूब जाओगे। अगर एफर्ट नहीं मारते हो तो जल शरीर को ऊपर ले आता है। ऐसे ही इस अस्तित्व का महानियम है। दोनों ही अवस्थाओं में मोह बच जाता है। अगर तुम राग में भी गए तब भी मोह बचेगा, अगर तुम द्वेष में भी गए तो तब भी मोह तो बचेगा ही। इसे यूं समझो, हमारी जो भाषा है, या यूं कहें कि हमें कोई भी चीज जब समझनी होती है हम तभी उसको समझ सकते हैं अगर हम उसके विपरीत को समझते हो। जैसे अगर मुझे अंधकार को समझना है तो मुझे प्रकाश का पता होना चाहिए, और या मुझे प्रकाश को समझना है तो मुझे अंधकार का पता होना चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि इस कमरे में अंधकार कम है तो इसका अर्थ यह है कि यहां प्रकाश है, या दूसरी तरफ से मैं ये कहूं कि अगर यहां प्रकाश कम है तो इसका अर्थ यह हुआ कि यहां अंधकार है। तो वास्तव में हम वस्तुओं को उसके विपरीत शब्द से ही समझ सकते हैं। तो यह नियम संसार का है। संसार विपरीत के साथ एक साथ चलता है, लेकिन अस्तित्व का, उस महाअस्तित्व का जो नियम है वह विपरीत के पार है। जैसे जब कभी हम मैथ पढ़ते थे तो हम किसी थ्योरम को हमें प्रूव करना होता था, तो या तो हम उस थ्योरम को सबसे पहले उसका कॉन्ट्राडिक्ट प्रूव करते थे। अगर उसका कॉन्ट्राडिक्ट प्रूव हो गया तो वो थ्योरम गलत है, अगर उसका कॉन्ट्राडिक्ट रॉन्ग हो गया तो वह थ्योरम सही है। तो वस्तु की सत्यता के लिए हमें उसके कॉन्ट्राडिक्शन से उसको जांचना पड़ता था। अगर वस्तु सत्य है तो कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग है, और अगर कॉन्ट्राडिक्शन सत्य है तो वस्तु रॉन्ग है। तो यह जो विपरीतता से हम इस संसार को समझते हैं, इसको हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। रिलेटिविटी का मीनिंग ही यह है कि हम तुलना करके ही सही या गलत का चयन करते हैं। अगर एक सिक्के का पक्ष सही है तो दूसरा गलत होगा, अगर दूसरा सही है तो पहला गलत होगा। तो यह जो हमारी समझ है यह है संसार की समझ। तो हमने ये मान लिया कि अगर राग गलत है तो द्वेष सही होगा,
अगर अटैचमेंट गलत है तो डिटैचमेंट सही होगी। अगर मोह गलत है तो अमोह सही होगा। नहीं, यहां पहले और दूसरे का कोई लेना देना नहीं वैराग्य का। वैराग्य तीसरा है, क्योंकि सत्य सदा तीसरा होता है, दोनों के पार होता है। सत्य जो है, द अल्टीमेट ट्रुथ जो है, या जिसको तुम वैराग्य भी कह सकते हो, वह द्वंद्व के पार है। द्वंद्व का अर्थ है दो में से चुनाव। हमारी बुद्धि सिर्फ दो खंडों में बटी रहती है, उसको केवल दो में से ही चुनने का अधिकार रहता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमने एक चुन लिया तो दूसरा गलत है, और अगर दूसरा चुन लिया तो पहला गलत है। तो जब तक हमारे मन में द्वंद्व है, जब तक हमारे मन में चुनाव का फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, तो कहीं ना कहीं हम द्वंद्व से जकड़े रहते हैं। द्वंद्व का अर्थ है मैं ये चुनूं या वह चुनूं, तो मैं कंफ्यूजन में रहता हूं। जितने मेरे पास ऑप्शंस ज्यादा हैं, उतना मेरा द्वंद्व जाता है, उतना मेरी कॉन्फ्लिक्ट जाता है। और अगर मैं कॉन्फ्लिक्ट में हूं, अगर मैं द्वंद्व में हूं, तो मैं शांत नहीं हो सकता। आज अर्जुन के सामने भी यह स्थिति है। अर्जुन ये कह रहे हैं ये जो मैं कर रहा हूं यह गलत है, और अगर यह जो मैं कर रहा हूं यह गलत है तो दूसरी तरफ वो सही है। युद्ध मेरे लिए गलत है और यहां से भाग जाना मेरे लिए सही है। उसको यह लग रहा है कि युद्ध के मैदान से भागना शायद वैराग्य है, और यह जो मैं अभी कर रहा हूं यह राग है। नहीं, जब तक मेरे अंदर किसी वस्तु के प्रति मोह है, तब मेरे अंदर उस वस्तु को मैं कहने की भावना बचती है, और तब तक वह राग ही है। जैसे इसको यूं समझो कि एक व्यक्ति इस संसार में रह रहा है। वह संसार में रहेगा तो वह ये कहेगा कि यह मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा धन है, तो उसको लगता है कि यह उसका राग है, संसार के प्रति राग है। तो फिर वह कहेगा कि चलो, जो संसार की डेफिनेशन है, जिसे संसार वैराग कहता है, वह कहेगा कि अब मैं ये संसार को छोड़ता हूं, मैं अपनी पत्नी, बच्चे, घर बार, अपनी दुकान, अपनी धन संपत्ति, अपनी जॉब सब छोड़ता हूं, और मैं सन्यासी बनता हूं, या मैं त्यागी बनता हूं, अब मैं किसी आश्रम में जाके रहूंगा। तो तब वह कहने लग जाएगा मेरा आश्रम, मेरा गुरु, मेरा ज्ञान, मेरा त्याग, तब भी उसका मेरा वहां पे भी बच गया। और यह जो मेरा है, जब तक यह बचा हुआ है, यह राग ही है। तुम्हें यह लगेगा कि तुमने राग के विपरीत चले गए हो, लेकिन राग जो है, राग ने बेस बदला, वस्तु बदली। पहले वह राग संसार का था, अब वह राग तुम्हारे त्याग का हो चुका हुआ है। तुम्हारा मन तुम्हें यह भ्रमित कर रहा है, वह तुम्हें यह समझा रहा है कि तुम विराग में हो, तुम डिटैचमेंट में हो। नहीं, अगर तुमने महल छोड़ा तो तुमने लंगोटी पकड़ ली, अगर तुमने संसार छोड़ा तो तुमने अपने ज्ञान को पकड़ लिया। तुमने यह सोचा कि पहले तुम्हारी अवस्था हीन थी, संसार की अवस्था हीन थी, अब तुम यह सोच रहे हो कि यह तुम्हारी अवस्था उत्तम है, यह मेरी अवस्था है। पहले भी तुम अपनी अवस्था को मैं कह रहे थे, अभी भी तुम अपनी अवस्था को मैं कह रहे हो। तुम्हारा मैं का भाव दोनों में ही बचा हुआ है, और ये जब तक मैं का भाव है, तुम्हारा राग रहेगा ही रहेगा। चाहे तुम गुफाओं में चले जाओ, चाहे कंदराओं में चले जाओ, तो अंत में सब छूट जाएगा, लंगोटी नहीं छूट पाएगी। तो ज्ञान का भी जो मैं का भाव है, वह भी राग ही है, वह भी मोह ही है। इसे ऐसा मत समझना कि यह मोह उत्तम प्रकार का है और वह मोह निम्न प्रकार का था। नहीं, मोह का अर्थ है उसका गुण, और गुण गुण ही है, उसको तुम बड़ा या छोटा नहीं करो। गुण एक क्वालिटी है, उसको तुम क्वांटिटी से नहीं देख सकते। जैसे किसी ने चोरी करी, चाहे वह चोरी 2 पैसे की हो या 2 लाख की, चोरी चोरी ही है। न्यायालय की दृष्टि में, जस्टिस की दृष्टि में वह चोरी ही है, क्योंकि वह कृत का गुण है। ऐसे ही मोह का गुण है,
वह मोह तुमने कहीं भी रखा, चाहे तुमने संसार में रखा, चाहे तुमने त्याग में रखा, चाहे तुमने दान में रखा, या कहीं भी रखा, चाहे तुमने अपनी औलाद में रखा था, आज तुमने वह मोह अपने गुरु में रख लिया है, तो तुम मोह में ही हो। तुम्हारा मन यहां तुम्हें एक धोखा देगा कि तुम्हारा यह जो मोह है तुम्हारे पिछले मोह से उत्तम है, तुम उत्तम स्थिति में जा रहे हो, लेकिन बाध्य तुम यहां पे भी हो। और जब तक तुम बाध्य हो, जब तक तुम बंधे हुए हो, तुम स्वतंत्र नहीं हो, और जब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो तब तक तुम मुक्त नहीं हो। और आनंद कब आता है? आनंद तब आता है जब तुम अपने आप को मुक्त अनुभव करते हो। जैसे कोई व्यक्ति कभी जेल में पड़ा हो, अब कोई मायने नहीं कि वह जेल चाहे लोहे की है, वह जेल चाहे सोने की है, या किसी भी माध्यम की, जेल जेल है, क्योंकि उसने तुम्हारी स्वतंत्रता को अधिकृत कर लिया है, उसने तुम्हें बांध दिया है। थोड़े दिन तुम्हें लगेगा कि हाँ शायद तुम्हारी जेल दूसरों की जेल से अच्छी है, तुम्हारी जेल सोने की बनी हुई है, लेकिन जेल जेल ही है, उसने तुमसे तुम्हारी स्वतंत्रता छीन ली। देर सवेर तुम जितना मर्जी धोखा देते रहो, देर सवेर तुम्हें यह अनुभव होगा ही, अरे मैं तो जेल में ही हूं, मेरे मन ने तो मुझे भ्रमित कर दिया। और अगर मैं जेल से बाहर होता, मैं स्वतंत्रता को अनुभव कर पाता, तब भी मुझे आनंद का पता चलता कि आनंद है क्या। तो हमारे जो कृत्य हैं वो ही हमें नहीं बांधते, वो ही हमें मोह में नहीं बांधते, कि जो हम नहीं कर पाए और जो करना चाह रहे हैं वह भी हमें मोह में बांध देता है। यह नहीं कि किसी ने चोरी करी तो वही उसका कृत्य है, चोरी का विचार भी उसका कृत्य बन गया। तो मोह कृत्य भी है, और मोह तुम्हारी सोच, अगर तुम कुछ ऐसा सोच रहे हो तो वह भी मोह ही है। मोह एक्शन भी है, और मोह थॉट फॉर एक्शन भी हो सकती है। जैसे एक्शन ये था कि तुमने संसार छोड़ा, त्यागी हो गए, ठीक है, तो यह कृत्य है, लेकिन इसमें भी अंत में मोह बचा कि तुम अब सन्यासी में हो। अब उसके ऊपर भी एक मोह बचा, उसके ऊपर भी तुम्हारी एक इच्छा बची कि अब तुम्हें परमात्मा की इच्छा है। इच्छा फिर भी बच रही है, मोह फिर भी बच रहा है। समझो, बहुत बारीक अंतर है। जब तक मोह है तुम बंधन से मुक्त नहीं हो, तुम बंधे हुए हो, और जब तक तुम बंधे हुए हो तुम स्वतंत्र नहीं हो। परमात्मा से मिलन तभी संभव है जबकि तुम स्वतंत्र होते हो। परमात्मा और तुम्हारे बीच जो आखिरी धागा बचता है, जो आखिरी पर्दा है जो गिरना है, वह है परमात्मा के प्रति तुम्हारा मोह, परमात्मा के प्रति तुम्हारी इच्छा। हां, हो सकता है कि गुण में तुम यह सोच रहे हो कि यह इच्छा उन इच्छाओं से उत्तम है, लेकिन कोई फर्क नहीं। परमात्मा और तुम्हारे मध्य भी यह एक मोह है जो मन ने एक अंतिम जाल फेंका तुम्हारे आगे। वह तुम्हें यह कहेगा कि यह मोह का अंतिम रूप है। यह मोह तो परमात्मा के प्रति है, लेकिन फिर भी वहां से भी ज्ञानी चूकता है। अंत में जब तुम उस अस्तित्व के प्रति भी मोह छोड़ते हो, तब तुम उस अस्तित्व को पाते हो। परमात्मा तुम्हें कहता है कि जब तुम स्वयं सब मिट जाता है, जब तुम स्वयं नहीं बचते, तुम्हारी इच्छा नहीं बचती, तुम्हारा मोह नहीं बचता, तो वह तब अपने द्वार तुम्हारे आगे खोल देता है। वह तुम्हारे चारों तरफ मौजूद ही है। जो अभी पर्दा है वह मोह का ही पर्दा है। उसके पट तब खुलेंगे जब तुम यह अंतिम मोह भी, अंतिम इच्छा भी छोड़ दोगे। तो मोह यह नहीं कि तुम्हारा घर बड़ा है या छोटा, तुम राजा हो या रंक हो, तुम्हारा मोह बड़ा है या तुम्हारा मोह छोटा है, तुम्हारा मोह उत्तम है या तुम्हारा मोह निमन है,
मोह का अर्थ ही है जब तक तुम्हारे भीतर उस मैं की भावना बची हुई है वह मोह ही है, उस मैं का भाव बचा ही हुआ है। जब तक तुम्हारे भीतर वो मैं कह रही है कि मुझे परमात्मा को पाना है, मैं कुछ हूं, तो वह मोह ही है। तो मोह को मिटने के लिए मोह को जानना है, मोह से भागना नहीं। अगर तुम मोह से भागे तो तुम विपरीत दिशा में ही जाओगे, तुम उसकी उल्टी डायरेक्शन में ही जाओगे, तुम्हारी यात्रा की डायरेक्शन बदल जाएगी, लेकिन चलना सदा रहेगा। मोह बड़ा हेलुसिनेशन देता है, बहुत क्रिएटिव है, मोह संसार बनाता है। अभी मोह ने तुम्हारे चारों तरफ एक भौतिक संसार बनाया हुआ है, अगर संसार छोड़ दोगे तो तुम्हारे चारों तरफ त्याग का संसार बना देगा, और अगर इससे भी आगे निकल आए तो तुम्हारे चारों तरफ वह एक ऐसी इच्छाओं का, ऐसे त्याग का संसार बनाएगा कि जहां तुम्हें लगेगा उस मोह, वह मोह तुम्हारे और परमात्मा के बीच में अंतिम बाधा बन जाएगा, अंतिम इच्छा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वैराग्य का अर्थ है जब तुम राग और द्वेष, जब तुम इच्छाएं, सारी इच्छाएं, कोई मैटर नहीं करता कि वह इच्छा कैसी है, सब प्रकार की इच्छा से मुक्त हो जाते हो, इच्छा से भागते नहीं हो, मुक्त हो जाते हो। और मुक्त तुम तभी हो पाते हो जब तुम राग और द्वेष दोनों के ऊपर आके उसे साक्षी भाव से देखने वाले बन जाते हो। मोह के कारण ही तुम्हारी बुद्धि जो है कॉन्फ्लिक्ट में है, बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती, और जो बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती, अनिर्णित बुद्धि है, वह एंजाइटी में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में को उपलब्ध हो जाती है। डिप्रेशन का मीनिंग क्या है? डिप्रेशन का डीप कोर में मीनिंग यह है कि व्यक्ति डिसीजिव पावर खो देता है। एक छोटी सी एक कहानी कहता हूं, इससे थोड़ा मोह को समझने में मदद मिलेगी। एक बार एक राजा हुआ, उसके नगर में कहीं दूर से कोई सन्यासी आया था। वह पहुंचा हुआ सन्यासी था, त्यागी था, साधु था। तो कानों में, राजा के कानों में खबर पहुंची, कोई बहुत पहुंचा हुआ साधु सन्यासी आया है, उससे एक बार मिलना चाहिए। कोई बुद्ध पुरुष जान पड़ता है, कोई ब्रह्म ज्ञानी जान पड़ता है। तो राजा उसके पास मिलने पहुंचा। राजा ने उसे प्रणाम किया और उसको बोला कि महाराज, मेरी एक इच्छा है, आप इसे पूरा कर दीजिए। सन्यासी ने बोला कि बता क्या इच्छा है? मैंने सुना है कि तू बड़ा प्रतापी राजा है, बड़ा दान पुण्य करता है, प्रजा को भी प्रिय है। चल, तेरी ये आज एक इच्छा तो जरूर पूरी होगी, बता क्या चाहता है, क्या मांगता है? तो राजा बोला कि मुझे धन मिला, मुझे संपत्ति मिली, मेरी संतानें भी बहुत अच्छी हुई, मेरी सब इच्छाएं पूरी हो गई। अब मेरी एक ही इच्छा बची है, वह मेरी यह इच्छा है कि आप मुझे परमात्मा से मुलाकात करवा दो, मतलब मुझे उससे मिला दो, अभी मिला दो। मुझे परमात्मा को जानना नहीं, मुझे परमात्मा से मिलना है, आप मुझे उससे मिला दो। तो सन्यासी बोला ठीक, चल ठीक, तुझे परमात्मा से मिलना है, ठीक है, अभी मिलाता हूं। राजा बोला महाराज, मैं आपको कह रहा हूं परमात्मा से मिलना है, जानना नहीं, तो अभी आप कैसे मिला सकते हो? मुझे इधर उधर तो कहीं दिख नहीं रहा। सन्यासी बोला वो मेरी परेशानी, तू बता तुझे मिलना है तो मैं अभी मिलाता हूं। राजा बोला हाँ निश्चित मुझे मिलना है, मिलवाए। तो सन्यासी बोला ठीक है, मैं परमात्मा से तेरी मुलाकात करवाता हूं, मुझे आंखें बंद करनी पड़ेंगी, मुझे परमात्मा को बताना पड़ेगा, अपना इंट्रोडक्शन दे, तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तो मैं परमात्मा को बता सकूं कि फला फला व्यक्ति परमात्मा से मिलना चाहता है। तो राजा ने बताया, अपना नाम बताया, ठीक है, अपने राज्य का नाम बताया, अपनी आयु बताई, अपने गोत्र बताए। तो सन्यासी ने कहा ठीक है, तो यह तेरा इंट्रोडक्शन है,
ठीक है, तो तू चाहता है कि मैं तेरे इस इंट्रोडक्शन को परमात्मा के सामने रखूं और परमात्मा तुझसे मिलने के लिए आ जाए। राजा बोला जी हाँ, आप यही इंट्रोडक्शन परमात्मा के आगे मेरा रख दें कि इस नाम का राजा जिसकी आयु इतनी है, इतना उसका राजपाट धन है, वह आपसे मिलना चाहता है। तो सन्यासी बोला कि अच्छा एक बात बता कि अगर मैं तेरा ये नाम बदल दूं या कोई और तेरा ये नाम बदल दे तो क्या तू नहीं रहेगा? तो वह कहे कि राजा बोला कि अगर कोई मेरा नाम भी बदल दे तो क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो रहूंगा ही, जो मैं हूं, मैं जो शरीर हूं, जो मैं अनुभव करता हूं वो तो मैं रहूंगा ही। तो कह रहे ठीक है, तो मतलब एक बात तो निश्चित हो गई कि तू कोई नाम नहीं है, तेरा कोई नाम नहीं है, नाम दूसरों के दिए हुए हैं और दूसरा कल को तुझे कोई और नाम भी दे सकते हैं। तो राजा बोला चलो ठीक है। फिर सन्यासी बोला कि कल को अगर तेरा ये राजपाट तेरे से छूट जाए, तू निर्धन हो जाए, तो क्या तू ये नहीं रहेगा जो तू अभी है? तो वह बोला कि क्या अंतर पड़ता है, आज धन है कल धन नहीं रहेगा, कल सब धन छूट भी जाए तब भी मैं तो वही रहूंगा जो अभी हूं, जो जी रहा हूं, मैं वही रहूंगा, उसमें क्या अंतर पड़ेगा, छूट जाए तो छूट जाए। तो सन्यासी बोला अच्छा ठीक। तो अब ये दूसरी बात तय हो गई कि धन, राजपाट, जो भी तेरी उपलब्धियां हैं उससे तेरा कोई लेना देना नहीं, उससे तेरी कोई पहचान तो होती नहीं, वो चली भी जाए तब भी तू वही का वही। राजा ने कहा हाँ ठीक। तीसरा उसने कहा कि अगर मैं ये बता दूं कि तेरी उम्र 40 वर्ष है तो तू मुझे ये बता कि जब तू 20 वर्ष का था और आगे जाके तू 50 का हो जाएगा, जब तू बचपन में था, जो तू अब है, जो तू बुढ़ापे में है, क्या तू इन तीनों से अलग है? तो राजा बोला नहीं, मैं बचपन में भी था, मैं अभी भी वही हूँ, मैं बुढ़ापे में भी हूँ। तो यह तो एक नंबर्स है, आयु तो मेरी नंबर्स है, ये तो मेरी एज है, ये तो बदलती रहेगी। तो उसने सन्यासी ने कहा चल ठीक। तो तीसरी बात भी तय हो गई कि तू आयु से भी अलग है, तू नाम से अलग है, तू अपने पोजेशन से अलग है, तू शरीर से भी एक तरीके से अलग है क्योंकि तेरा शरीर तो बदलता रहता है। तो तू 3 चीजों से बधा हुआ था, तू इन तीनों के मोह से मुक्त हो गया। तू अपने नाम के मोह से मुक्त हुआ, अपनी उपलब्धियों के मोह से मुक्त हुआ, अपने शरीर के मोह से उपलब्ध हुआ। अब तू मुझे वो बता कि जो तू है वही मैं जाके परमात्मा को बताता हूं कि ये आदमी परमात्मा से मिलना चाहता है। वह राजा हैरान हो गया, अब वह क्या बताए, बताने को कुछ बचा ही नहीं। उसने कहा थोड़ा सोच कि तू कौन है। राजा ने सोचा, वहां बैठे बैठे जानते जानते राजा जान गया कि वह कौन है। और अब वह बोला कि अब तू चाहता है कि मैं परमात्मा से तेरी मुलाकात करवाऊं। तो राजा बोला कि अब मुलाकात कैसी, जो मैं हूं वही वह है, उसमें और मुझ में भेद ही नहीं है, उसमें और मुझ में भेद ही मेरी मोह का था, मेरी पोजेशन का था, मेरी इच्छाओं का था। और मेरी अंतिम इच्छा जो कि उससे मिलने की थी वह भी गिर गई, और उसके गिरते ही मैं अपने आप को देख पाया और मैं और वह दोनों अलग अलग नहीं है। जिसने अपने को जाना वह बाहर की सब यात्राओं को भी छोड़ देता है, फिर वह यह पूछने भी नहीं जाएगा कि परमात्मा कहां है, क्योंकि उसे वह दृष्टि, उसे उसका वह मिलन उसके भीतर घटता है, वह महा आनंद उसके भीतर आता है। जब सब मोह छूटते हैं, जब सब पोसेशन छूटते हैं, जब सब इच्छाएं छूटती हैं, तब वह ज्ञान घटित होता है। तो यह है परम वैराग्य, जो कि राग और द्वेष दोनों से परे है, जो कि उपलब्धियों और अनुपलब्धियों या उन इच्छाओं से परे हैं जिनकी अभी तुम चेष्टा कर रहे हो। जब तक मन में इच्छा बची है किसी भी प्रकार की, संसार में रहने की या संसार से भाग के जाने की, तब तक तुम राग में ही हो। और जब राग जाता है तो तुम्हें बंधन तोड़ने नहीं पड़ते, क्योंकि तोड़ने में हिंसा है। तब बंधन विलुप्त हो जाते हैं, बंधन है ही नहीं, तुमने वर्चुअली अपने आप को बांध रखा हुआ है। तुम स्वयं अपनी इच्छाओं में, अपने मोह में जकड़ित हो। तो श्री कृष्ण ने इसे परम वैराग्य कहा है। और जब व्यक्ति इस वैराग्य में जाता है तो
तो वह आनंद का अनुभव करता है। उसे तुम सत्य कहो, उसे तुम मुक्ति कहो, उसे तुम निर्वाण कहो, उसे तुम परमात्मा कहो, जो नाम देना चाहो और जो नाम तुम्हें रुचिकर हो तुम उसे वह कहो। शेष अगली बार।